जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दुष्यंत सिंह ठाकुर कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। हम इसके पहले इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें देख चुके हैं, नाउन देखे हैं, उसके बाद आइडेंटिफाई द नाउन देखे हैं, फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को देखे हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करें नंबर में 10 रूल अपन देख लिए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है हमारा जो एग्जाम ओरिएंटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एक टॉपिक है सिलेबस में फिल इन द ब्लैंक, उसमें जो रूल्स है नाउन और नंबर के कंबाइंड जो रूल्स हैं वो एग्जाम में आते हैं। तो बिल्कुल अपने स्क्रीन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो लगातार कॉल आ रहे हैं, एडमिशन आ रहे हैं। हम एक बैच बना के फिर उसको लगातार एक अच्छे वे में तेजी से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम कम है। ज़्यादा सोचोगे तो ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखेंगे रूल। अब रूल देखने से पहले कुछ बेसिक बातें। ठीक है, इसके पहले नाउन में आप लोग को बताया था कि सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन, कि हम किसी एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं। उसको बदलने के लिए 10 रूल मैं आपको लिखवा दिया था। उतना रूल आपके एसीएफ एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसको अच्छे से बार बार रिकॉल करिए। ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक हो गया नंबर वाला और ये टॉपिक, उन दोनों का कंबाइन मैं 15 से 20 क्वेश्चन जो भी सीजी व्यापम और सीजीपीएससी और अन्य एग्जाम्स में आए हुए हैं, उसका मैं लास्ट 10 ईयर्स का सॉल्यूशन यहां पे आपको कराऊंगा। चलिए, तो हम लोग सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन क्लियर कर चुके हैं कि प्लूरल नाउन क्या होता है। सिंगुलर नाउन में अगर हम एस जोड़ें, ईएस जोड़ें, वी ईएस जोड़ें, आई ईएस जोड़ें, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन। अब देखिए, क्योंकि इसमें दो चीज काम आएगा, नाउन वाला पोर्शन और वर्ब वाला। आपको बार बार इस टॉपिक में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन सुनने को मिलेगा। तो एक एक करके आराम से क्लियर करना है कि सिंगुलर नाउन हम लोग जो देखे थे नंबर में एक होगा, और प्लूरल नाउन कैसे होगा। सिंगुलर नाउन में एस, ईएस, वीईएस और आईईएस जोड़ के क्या बनाते हैं, प्लूरल। अब देखो वर्ब में अलग होता है, क्योंकि देखिए हमारा सेंटेंस होता है, उसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में नाउन रहेगा या प्रोनाउन रहेगा। अब बारी आती है वर्ब की। वर्ब में होता है दो वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो उस पर देखते हैं कि अगर मेन वर्ब में एस जोड़ दे, ईएस जोड़ दे, वी ईएस जोड़ दे, आई ईएस जोड़ दे, तो क्या बन जाता है वो, सिंगुलर। जैसे एक वर्ब है खेलना, प्ले, पढ़ना, रीड, लिखना, राइट। तो जैसे खेलना, प्ले, तो मैं बोलूं प्लेस। अगर मैं सिर्फ प्ले बोलूं तो लग रहा होगा कि सिंगुलर वर्ब है, नहीं, क्योंकि आप नाउन से रिलेट नहीं करेंगे। नाउन अलग है, वर्ब अलग है। इसमें उल्टा है। कैसे, मेन वर्ब में एस जोड़े, ईएस जोड़े, वीएस जोड़े, आईईएस जोड़े, वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर। तो प्ले क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब। और प्लेस, देखिए प्लेस, गोस, राइट्स, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं। तो लग रहा है क्या है, प्लूरल, लेकिन है नहीं। क्या है ये, सिंगुलर है। और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब हैं, इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया, इज हो गया, एम हो गया, वाज हो गया और हैज हो गया। ठीक है, इज, एम, वाज, हैज, ये सब आपके सिंगुलर वर्ब में आएंगे, क्योंकि ये सब आगे बहुत काम आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन लिखा हूं ना, इसमें ये सब आपको
सच मानना है। चलिए अब आते हैं प्लूरल वर्ब, जैसे प्ले, राइट, गो, ईट। लग रहा है कि सिंगुलर है, लेकिन हर चीज लगने से नहीं होता। हमको रूल पे फोकस करना पड़ता है कि प्ले, गो, राइट ऐसा रहा तो क्या है वो प्लूरल वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब में आर, वर, हैव और भी बहुत सारे टेंस पढ़ेंगे आगे, तो वहां पे आएगा कि हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज बीन, हैड बीन, सेल, विल, सेल, बहुत सारे होते हैं ना, तो ये सब आएगा। चलिए अब फोकस करते हैं रूल नंबर फर्स्ट पे, ठीक है। चलिए रूल नंबर फर्स्ट देखिए, अब हमको रूल नंबर फर्स्ट का एक स्ट्रक्चर दे दिया मैं। स्ट्रक्चर देखिए कि अगर सेंटेंस में बिल्कुल ध्यान से, फुल ऑन कंसंट्रेशन, बिल्कुल, क्योंकि लगता है बहुत कठिन है, इंग्लिश कठिन नहीं है। एक बार आप पढ़ लिए, मैं गारंटी देता हूं आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए अच्छे से प्रॉपर, बहुत आसान मेथड से, आसान ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है। देखिए सेंटेंस में मोस्ट दिखा, मैनी दिखा, सम दिखा, ऑल दिखा, ए लॉट ऑफ, लॉट्स, प्लेंटी, इन सब का मतलब बहुत सारा होता है। इन सब का मतलब होता है बहुत सारा, जैसे मोस्ट, मेनी, सम, ऑल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स, प्लेंटी। इन सब के बाद आपको क्या दिखे? ऑफ दिखे, यानी मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, यानी इन सब वर्ड्स के बाद क्या दिखे? ऑफ दिखे। उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है कि मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद क्या आएगा? प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल वर्ब आएगा। यानी जो नाउन है और जो वर्ब है दोनों कैसे रहेंगे? प्लूरल रहेंगे। ध्यान से, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। अब इसको कैसे पहचानेंगे? मेन क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे अप्लाई करेंगे। रूल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, हमको उसको अप्लाई करना है। आ रहा बात समझ? ठीक है, रणजी नहीं खेलना है, हमको सीधा वर्ल्ड कप खेलना है और जीत के आना है। तो जीतना है तो एडमिशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मेनी आया, मेनी के बाद ऑफ। चलिए हम लोग अपने सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। मेनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए प्लेंटी ऑफ, देखा। फिर इसके बाद ये क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। क्या हो गया? पहले पहचानना है, आराम से धीरे धीरे होले होले चलेंगे। ये नाउन है, ये वर्ब है। पहले तो पहचानना है कि नाउन क्या है और वर्ब क्या है। स्टूडेंट, ठीक है, द तो आर्टिकल है, ठीक। स्टूडेंट, अब मैं पढ़ाया था आपको कि स्टूडेंट कौन सा नाउन होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्टूडेंट कौन सा नाउन होता है। चलिए तो हम इतना नाउन पढ़े हैं, इतना आपको मैं उसमें क्या बोला जाए, बहुत विशेषज्ञ बना दिया हूं नाउन में, ठीक है। चलिए स्टूडेंट नाउन है, हैज क्या है? वर्ब है। क्लियर, नाउन वर्ब। अब ये भी नाउन है, ये भी वर्ब है, ये भी नाउन है, ये भी वर्ब है। हमको पहचानना है कि इसमें स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। चलिए अब देखो सेंटेंस फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, ए बी सी, ए बी सी। पहले पहचानो नाउन, उसके बाद वर्ब। धीरे धीरे नाउन पहचान लिए कि हाँ नाउन स्टूडेंट है, और वर्ब क्या है? हैज, हैव। इसमें वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद पहचानना है कि अगर मोस्ट आ गया, मेनी आ गया, तो नाउन कैसा होना चाहिए? प्लूरल नाउन। यानी स्टूडेंट, सिर्फ स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर नाउन। मैं पढ़ाया था आपको कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल बनाने के लिए प्लूरल नाउन में क्या होगा? या एस होगा
या ES होगा या VES होगा या IES होगा। तो स्टूडेंट होगा क्या? क्या ये प्लूरल नाउन है? नहीं। हैज क्या प्लूरल वर्ब है? देखिए नहीं। तो ना तो ये प्लूरल है ना ये प्लूरल है, तो ये सेंटेंस हो गया रॉन्ग। एक टॉपिक भी है इसमें, देखो ये टॉपिक करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस मिलेगा और फिल इन द ब्लैंक। दो टॉपिक आप मैं जब सिलेबस बताया था उसमें लिखवाया था सेंटेंसेस रीअरेंजमेंट एंड सेंटेंसेस करेक्शन, तो वहां मिलेगा। तो यहां पे स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। हैज क्या है? सिंगुलर है। हमारा रूल क्या कहता है? प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। क्या सही होगा? नहीं। तो एग्जांपल फर्स्ट का ए हो गया रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हुआ? देखो रीजन पता होना चाहिए। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर नाउन। हैज क्या है? देखो सिंगुलर वर्ब। तो हमको क्या चाहिए? प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ। अब एग्जांपल फर्स्ट के पार्ट बी, फिर देखो स्ट्रक्चर वही है, मेनी ऑफ स्टूडेंट हैव। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। स्टूडेंट क्या है? सिंगुलर है। हैव क्या है? अब क्या स्ट्रक्चर क्या हो गया? सिंगुलर नाउन। नहीं, अभी भी गलत है। हमको दोनों साइड क्या चाहिए? हाँ, तो ये भी गलत है। गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहां पे स्टूडेंट है और सिंगुलर है। हमको क्या चाहिए यहां पे? हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पे। स्टूडेंट्स, हाँ, प्लूरल नाउन। हैव प्लूरल नाउन। तो ये वाला सेंटेंस हो गया राइट। क्वेश्चन कैसे दे एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? सपोज दैट फिल इन द ब्लैंक दे दिया, यहीं पे फिल इन द ब्लैंक दे दिया। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक कॉट। ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी एम, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी हैव। तब माथा घूमेगा। मैं ऑप्शन बोल रहा हूं आप लोग को कि जैसे ये मिटा दे रहा हूं सपोज दैट। चलो ऑप्शन में यहां पे बोल दिया हूं, इज बोल दिया, चलो वॉज बोल दिया, हैज बोल दिया और है बोल दिया। ठीक है, तो सपोज दैट ये क्वेश्चन ऐसा रहता तो हम कैसे पहचानते? मेनी ठीक, ऑफ सही है, स्टूडेंट्स सही है। अब हमको क्या देखना है? प्लूरल वर्ब। ये प्लूरल है क्या? ये प्लूरल है क्या? तो इसका दो तरीके से यूज है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में आएगा और फिल इन द ब्लैंक में आएगा। ये टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं नंबर के जो टॉपिक देखे थे 10 रूल और इसका मैं कंबाइन क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अलॉट ऑफ, फिर से लिस्ट में है अलॉट ऑफ। ठीक, फिर देखो पेन और आर, यानी पहला टेक्निक है हमको नाउन पहचानना है। सिंपल, मैं बात करूं नाउन की, ओनली नाउन एंड ओनली वर्ब। दिस इज योर नाउन एंड दिस इज योर वर्ब। दिस इज योर नाउन एंड दिस इज योर वर्ब। अब नाउन में कैसा? नाउन में कैसा? प्लूरल। क्यों? क्यों? क्योंकि ए लॉट ऑफ है। क्यों? क्योंकि हम कंडीशन क्या है, फॉर्मूला क्या है? मोस्ट, मेनी, सम, ऑल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स, प्लेंटी के बाद ऑफ रहेगा तो प्लूरल नाउन। क्या पेन प्लूरल है? क्या पेन प्लूरल है? अब पेन कौन सा नाउन है? पेन कौन सा नाउन है? बिल्कुल, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि स्टूडेंट पेन क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अच्छा लगेगा मेरे को कि लगेगा हां कि जो स्टूडेंट जहां तक और जहां से देख रहे हैं पढ़ रहे हैं। ठीक, तो चलिए, पेन तो नाउन है, आर वर्ब है। अब हमको कैसा चाहिए? प्लूरल नाउन। पेन प्लूरल है क्या? नहीं। आर प्लूरल है क्या? देखो लिस्ट में, हाँ आर तो प्लूरल है, लेकिन हाँ तो कंडीशन क्या हो गया? सिंगुलर नाउन हमको नहीं चाहिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा? क्रॉस। अब देखिए, हाँ ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, हाँ पेन्स। प्लूरल नाउन माने सिंगुलर नाउन में एस जोड़ेंगे, ईएस जोड़ेंगे, फिर वीएस और आईएस। तो हाँ प्लूरल नाउन है आर। देखिए लिस्ट में प्लूरल वर्ब है।
चलिए, तो ये हमारा हो जाएगा राइट। ठीक, क्वेश्चन दे दिया चार्ट हो इसी में, करेक्ट द सेंटेंसेस। इसी में क्वेश्चन दे दिया, ए लॉट ऑफ पेन्स इज ऑन द टेबल, ए लॉट ऑफ पेन वर ऑन द टेबल। तो करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस भी दे सकता है और फिल इन द ब्लैंक भी दे सकता है। अरे बस समझ, इसलिए ये सब टॉपिक को इग्नोर नहीं करना है। देखिए, आप देखेंगे यूट्यूब में इस लेवल का कोई टीचर नहीं पढ़ाया है कि एक ही जगह सारा कंटेंट आपको मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर टू। अब रूल नंबर फर्स्ट की तरह है, इसमें क्या वर्ड आएगा? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, वन, नन। देखो, ईच हो गया, एवरी हो गया, ये सब हमारे आने वाले वीडियोस में डालेंगे। ईच का यूज, एवरी का यूज, नाइदर कहाँ लगेगा, कहाँ आइदर लगेगा, कहाँ ऑल लगेगा, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस अभी फोकस करना है कि ये सब वर्ड आ गया। क्या? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, वन, नन। उसके बाद हमारा नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल। और वर्ब कैसा रहेगा? सिंगुलर। इसके पहले क्या था? प्लूरल नाउन। बस आप एक अपने नोट्स में नोट करेंगे कि मेनी, मोस्ट, सम, ऑल, ए लॉट ऑफ रहा, तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर ईच, एवरी, देखो ई वाला है बहुत सारा, ईच, एवरी, आइदर, फिर नाइदर, फिर एन वाला है नाइदर, नन, 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो ऑटोमेटिकली एक स्ट्रक्चर बैठ जाएगा कि ये सब रहा, ऑफ रहा, तो प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। चलिए अब देखते हैं कंडीशन। देखिए, अब इसमें भी फर्स्ट पार्ट है ए, बी और सी। अब हमको पहचानना है इसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। चलो मैं क्वेश्चन दे दिया आपको, पार्ट डी है, चलो एक और पार्ट हो, पार्ट डी है नोटा। मान लो क्वेश्चन दे दिया ए, बी, सी और ऑप्शन नंबर डी है नोटा, नॉन ऑफ दी एबव। तो हमको करेक्ट करना है सेंटेंस। अब देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब याद नहीं रहता, हमको याद कैसे करना है कि ईच आ गया, चलो हाँ आगे बढ़ते जाते हैं। ईच ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ। पहले पहचानो नाउन क्या है? नाउन, वर्ब, नाउन, वर्ब, नाउन, वर्ब, ठीक है, नाउन, वर्ब। अब देखो ये सब डायलॉग बीच में दिया, उसको टेंशन मत लेना कि दीज फोर क्या है, वो उसका अदर पार्ट है। हमको फोकस करना है ईच ऑफ के बाद पेंस, और देखो ईच ऑफ के बाद आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेंस इधर आएगा। ऐसा मत एज्यूम करना कि ईच ऑफ के बाद तत्काल पेंस आ गया। कभी कभी कुछ उसके बीच में उसको संबोधित करने वाले वर्ड्स आएंगे, लेकिन स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? सन ऑफ के बाद नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब। चलिए अब हमको क्या देखना है? प्लूरल नाउन। ये क्या सा नाउन है? प्लूरल नाउन है। आर क्या है? देखो आर क्या है? प्लूरल है। हमको क्या चाहिए? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग क्यों हुआ? क्योंकि आर क्या है? प्लूरल वर्ब। हमको क्या चाहिए? अगला ये पेन इज, पेन क्या हो गया? सिंगुलर। इज क्या है? उल्टा हो गया कि हमको क्या चाहिए? प्लूरल नाउन है क्या? सिंगुलर नाउन। हमको क्या चाहिए? सिंगुलर वर्ब। दिया क्या है? सिंगुलर वर्ब दिया है, लेकिन गलती कहां पे है? हाँ, तो ये भी गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि प्लूरल नाउन नहीं दिया है। क्या दिया है? सिंगुलर नाउन। अब आगे देखिए, पेन्स यानी कि प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। इसी में या तो इसको या इसको फिल इन द ब्लैंक में देगा या करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस में देगा। तो रूल 1, रूल 2 क्लियर, ठीक है। बस ध्यान देना एक बार फिर से कि सेंटेंस में अगर मेनी, मोस्ट, सम, ऑल, ए लॉट ऑफ, लॉट्स, प्लेंटी रहा तो प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन माने सिंगुलर नाउन में एस, ई एस, आई ई एस और वी एस लगेगा। और प्लूरल वर्ब में स्टार्टिंग बताया था मैं कि मेन वर्ब में देखो उल्टा है ना, प्लेस, गोज दिख गया तो वो क्या होगा? सिंगुलर। इज, एम, वाज, हैज सिंगुलर है। आर, वर, हैव क्या है? प्लूरल। ये स्टार्टिंग में बता चुका हूं, तो आप वीडियो को एक बार देख सकते हैं स्टार्टिंग में। चलिए रूल नंबर 3, ए ग्रुप, ए क्राउड, ए फ्लॉक, ए हर्ड, ए रेजिमेंट, यानी कि कलेक्टिव नाउन है ना। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन?
collection of person, collection of place, collection of things is called collective noun. तो देखो, a group, a crowd, a flock, a herd, a regiment. यानी कि कलेक्टिव नाउन के बाद, क्या आना चाहिए? प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब. चलिए देखिए, ए ग्रुप ऑफ पीपल, ये क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि कलेक्टिव नाउन. उसके बाद क्या होना चाहिए? देखिए, ए ग्रुप ऑफ पीपल क्या होता है? प्लूरल. तो प्लूरल नाउन क्या हो गया? पीपल. और ये क्या है? वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब. ठीक है, तो फोकस करना, ये पीपल क्या है? प्लूरल नाउन है, और वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब. चलिए अब नेक्स्ट, ए क्राउड ऑफ बॉयज, प्लूरल नाउन है, और इज सिंगुलर वर्ब. ठीक, नेक्स्ट. अब ये हो गया कि इसमें ध्यान देना है कि कैसा होना चाहिए? नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर. नाउन है प्लूरल, वर्ब सिंगुलर. ठीक है, चलिए अब एक सेंटेंस बीच में छूट गया था, उस पे आते हैं. आइदर, ये वाला रूल नंबर 2, आइदर ऑफ आ गया. आइदर ऑफ आ गया, फिर हमको क्या चाहिए? आइदर के बाद ऑफ आ गया, प्लूरल नाउन. वॉइस माने प्लूरल नाउन, इज माने सिंगुलर वर्ब. ध्यान देना, आइदर के बाद ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब. देखिए थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, जो पहली बार पढ़ रहे हैं मैं समझ सकता हूं, लेकिन वीडियो को आप 2 बार 3 बार देखेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा. फिर से बस कुछ नहीं करना है, ये सब वर्ड से रहे, बस याद रखना है प्लूरल. ये सब वर्ड रहे तो प्लूरल सिंगुलर, ये सब वर्ड रहा कलेक्शन वाला तो प्लूरल सिंगुलर. ठीक, अब देखते हैं, कुछ वर्ड्स हैं देखने में लगेगा प्लूरल है, बट होते क्या है? सिंगुलर. ये आपका पीएससी वगैरह का इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वहां पे दिखाऊंगा. पीएससी व्यापम का बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आए हैं. ठीक है, कैसे? दिखने में प्लूरल बट होते हैं सिंगुलर. जैसे न्यूज, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, यानी बहुत सारे हैं. मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ऐसे बहुत सारे और भी इसमें वर्ड आएंगे. न्यूज दिख क्या रहा है? लास्ट में एस दिख रहा है. इकोनॉमिक्स लास्ट में एस दिख रहा है. पॉलिटिक्स लास्ट में एस दिख रहा है. एथिक्स लास्ट में एस दिख रहा है. मैथमेटिक्स लास्ट में एस दिख रहा है. दिख कैसे रहा है? प्लूरल, बट वो प्लूरल नहीं होता है. वो क्या होता है? सिंगुलर. तो ध्यान देना, इकोनॉमिक्स आर, तो यहां पे ध्यान देना आप कि अगर वो सिंगुलर नाउन है, अगर वो सिंगुलर वर्ड है, उसके साथ क्या आएगा? हमेशा वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा. इसलिए देखिए यहां पे इकोनॉमिक्स आर एन इजी सब्जेक्ट, तो मैं क्या बताया था आपको कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो साथ में वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर. आर सिंगुलर है क्या? नहीं, आर क्या होता है? प्लूरल. तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा. रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि आर क्या होता है? प्लूरल. हमको क्या चाहिए? सिंगुलर. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक एग्रीमेंट होता है. एक टॉपिक का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. तो यहां पे क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा. इज क्यों? क्योंकि ये दिख भले रहा है प्लूरल, है क्या? सिंगुलर. तो सिंगुलर के साथ इज सिंगुलर. नेक्स्ट, ये वाला जो न्यूज वाला टॉपिक है, जो न्यूज वाला जो वर्ड है, सीजीपीएससी का फेवरेट वर्ड है. एक आध 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है. चलिए, दैट न्यूज आर ट्रू. तो न्यूज माने दिख कैसा रहा है? प्लूरल, बट है क्या? सिंगुलर. तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा. आर सिंगुलर है क्या? नहीं, आर क्या होता है? प्लूरल. ये हो जाएगा रॉन्ग. अब देखो तो इज क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब. तो ये वाला हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा. तो रूल नंबर 1 to 4 हो गया. 2 चैप्टर रूल और बचा है. रूल के बाद हम लोग पीएससी व्यापम में आए हुए क्वेश्चन का कलेक्शन देखेंगे. ठीक है, तो अपन देखते हैं रूल नंबर 5.
चलिए रूल नंबर 5 में आते हैं। रूल नंबर 5 में है कैटल, पीपल, पुलिस का प्रयोग हमेशा करेंगे प्लूरल में। कैटल मीन्स होता है पशु या मवेशी। क्या होता है? कैटल का मीन्स होता है पशु या मवेशी, यानी कैटल, पीपल, पुलिस ये होता है प्लूरल। क्या होता है? प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करेंगे प्लूरल में, यानी कि ये कैटल, पीपल और पुलिस रहा तो क्या यूज करेंगे? प्लूरल। ठीक, यानी प्लूरल क्या? वर्ब ना, प्लूरल वर्ब। यानी कि कैटल रहा, पुलिस रहा और पीपल रहा तो हम लगाएंगे प्लूरल वर्ब। चलिए देखते हैं। कैटल्स आर ग्रेजिंग ऑन द टेबल, तो कैटल्स कभी नहीं होगा क्योंकि कैटल अपने आप में बहुवचन है। कैटल का मतलब ही या कैटल का यूज ही किस में करते हैं? प्लूरल में। तो यहां पे कैटल्स कभी नहीं होगा। क्या होगा? कैटल। तो आर तो ठीक है, आर सही है, लेकिन यहां पे कैटल्स कभी नहीं होगा। पीपल जैसे पुलिसेस कभी नहीं होगा, कैटल्स कभी नहीं होगा। हाँ, एकदम कुछ विशेष कंडीशन है तो अलग बात है, बट यहां पे कैटल्स नहीं होगा। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैटल इज ग्रेजिंग ऑन द ग्राउंड, तो कैटल ठीक है। अब इज क्या है? इज क्या है? सिंगुलर है, तो हमको क्या लगाना है यहाँ पे? प्लूरल वर्ब, जो कि ये सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि इज का यूज हुआ है और इज क्या है? इज क्या है? सिंगुलर। हमको क्या चाहिए? प्लूरल। तो देखो कैटल के साथ आर, तो ये वाला हो जाएगा राइट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। वैसे द पुलिस वर, यानी पुलिस के साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब, तो ये तो सही है। चलिए अब ये सिंपल सा है कि मेड ऑफ एक वर्ड रहेगा, मेड ऑफ। मेड ऑफ के बाद हमेशा क्या मिलेगा आपको? मटेरियल नाउन मिलेगा। मेड ऑफ के बाद मटेरियल नाउन मिलेगा, और मटेरियल नाउन कैसा होगा? हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। यानी मेड ऑफ के बाद मटेरियल नाउन और कैसा फॉर्म में होगा वो? सिंगुलर। देखो द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड सीमेंट। लग रहा होगा अजीब कि यहां पे ब्रिक्स एंड सीमेंट्स आना चाहिए, लेकिन नहीं। ध्यान देना, क्योंकि यहीं पे आपको जो पेपर देने वाला है फंसाएगा। यहाँ पे ब्रिक्स देगा, यहाँ पे सीमेंट्स देगा, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेड ऑफ आ गया, ये मटेरियल आ गया, तो जो मटेरियल आया है वो कैसा होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो मेड ऑफ के बाद ब्रिक और सीमेंट मटेरियल है और उसके सिंगुलर फॉर्म में। चलिए अब आते हैं हमारे 7th रूल में। देखो समझ लो पहले स्ट्रक्चर इसका। इसमें 2 नाउन रहेगा और उन दोनों नाउन के बीच में प्रीपोजिशन रहेगा, और ये जो दोनों नाउन है, ये नाउन और ये नाउन, दोनों नाउन सेम रहेगा। दोनों नाउन सेम रहेगा और बीच में क्या रहेगा? प्रीपोजिशन। ध्यान से, जो ये नाउन है और ये नाउन है वो नाउन सेम रहेगा और बीच में क्या रहेगा? प्रीपोजिशन। उसके बाद जो नाउन हम होगा वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। जैसे अब कैसे? डे बाय डे, देखो नाउन नाउन सेम नाउन है, डे बाय डे। बाय क्या होता है? प्रीपोजिशन होता है। बाय, एट, इन, ऑन, बहुत सारे होते हैं, तो जब प्रीपोजिशन में आएंगे तब देखेंगे। देखिए यहाँ पे विलेज, आफ्टर विलेज, तो विलेज विलेज के बीच में आफ्टर, आफ्टर क्या? प्रीपोजिशन। डोर टू डोर, नाउन नाउन, सेम नाउन सेम नाउन, बीच में प्रीपोजिशन। रो अपॉन रो, तो रो नाउन 1, रो नाउन सेम नाउन, तो सेम नाउन बीच में अपॉन। अब देखो रीता इज गेटिंग फैटर डेज बाय डे, तो यहां पे फोकस करना है मेन। ठीक है, तो डेज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो डे है, डेज है, हमेशा क्या होगा? सेम होगा, डे बाय डे, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग क्यों होगा? डेज बाय डे, क्योंकि यहां पे सेम नाउन होना चाहिए, यहां पे डे होना चाहिए, तो यहां पे भी डे होना चाहिए, डे बाय डे। ठीक है, क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि यहां पे डेज है, ये अलग नाउन है और ये अलग नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये सही होगा, डे बाय डे। सेकेंड, सिटीज आफ्टर सिटीज। अब आप लोग बोलोगे सिटीज सिटीज सेम है, लेकिन हमेशा जो ये नाउन और ये नाउन होगा हमेशा कैसे होगा? सिंगुलर में होगा। ये क्या है? प्लूरल है, तो इसलिए रॉन्ग हो जाएगा।
लगेगा सही कि हाँ यार सेम नाउन सेम नाउन सेम नाउन सेम नाउन सही होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि ऑलवेज दोनों जो नाउन है वो सिंगुलर में होना चाहिए। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। देखो सिटी सिटी, बीच में आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन, ये वाला सही है। अब देखते हैं लास्ट रूल कि मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है अनकाउंटेबल। मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है मैं बताऊंगा। जैसे काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं, जिन चीजों को गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन में आएगा, जिन चीजों को नहीं गिन सकते वो किस में आएगा? अनकाउंटेबल में। जैसे काउंटेबल मीन्स मैं काउंटिंग करूंगा 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर, हाँ काउंटिंग में आ रहा है। 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर, 1 एप्पल 2 एप्पल, जैसे मैं बोलूंगा 1 वाटर 2 वाटर, नहीं। तो जो वाटर है वो कौन सा नाउन होगा? अनकाउंटेबल। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर 1 लीटर, तो भाई हम लोग क्या लगाए हैं? एक यूनिट लगाए हैं। तो यूनिट लगाने के बाद तो अलग बात है, हमको बिना यूनिट लगाए सिर्फ 1 2 3 1 वाटर 2 वाटर जम रहा है क्या? नहीं। 1 कूलर 2 कूलर 3 कूलर कूलर, हाँ सही है। फिर 1 मिल्क 2 मिल्क ना, हाँ तो 1 लीटर मिल्क वो अलग बात है, वो स्पेसिफिक कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा देखेंगे 1 मिल्क 2 मिल्क, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो मिल्क क्या होगा? अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्लियर है। चलिए, तो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट हमेशा क्या होंगे? अनकाउंटेबल और सिंगुलर। देखो ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है कि लास्ट में क्या आ गया? टी वाई आ गया। लास्ट में क्या आ गया? टी वाई आ गया, यानी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद, क्योंकि जैसे ऑनेस्टी ईमानदारी को मैं गिन नहीं सकता, 1 ऑनेस्टी 2 ऑनेस्टी ना, 1 ईमानदार 2 ईमानदारी, ऐसा नहीं गिन सकता मैं। तो जैसे होता है 1 ऑनेस्टी 2 ऑनेस्टी नहीं होगा, वो एक फीलिंग है, एक भाव है। तो उसके बाद क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंगुलर वर्ब। ठीक है। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जैसे ऑनेस्टी आर द बेस्ट पॉलिसी नहीं होगा। तो ये वाला अपना सही है। ठीक है। अब इन ही सबको फिल इन द ब्लैंक में दे दिया, तो हम लोग का ये 8 जो रूल है याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग जो भी टॉपिक पढ़े हैं, नाउन नंबर और ये यूज, नाउन नंबर और यूज ऑफ नाउन एंड नंबर से अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन को निकालेंगे। जो भी पीएससी व्यापम के प्रीवियस ईयर में आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो मेरा अगला वीडियो रहेगा उस पे। उसके बाद या तो मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट स्टार्ट करूंगा या मैं स्टार्ट करूंगा आपका प्रीपोजिशन। तो नेक्स्ट वीडियो क्या रहेगा? अगर आप लोग को लगता है कि कोई टॉपिक को मैं और बताऊं विशेष टॉपिक को, तो आप कमेंट में दे सकते हैं कि सर ये विशेष टॉपिक को आप पहले पढ़ाइए। ठीक है, तो वो मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।